यदि आप मुझे अपना 10 मिनट देते हैं तो मैं ऋतिक कुमार आपसे वादा करता हूँ कि आपके ब्रेन में चल रहे यूजलेस विचार और कल करूँगा कल पर टाल दे रहे हो इस विचार को मैं आपको मिटा दूंगा। तो तैयार हो जाओ अपने नए वर्जन से मिलने के लिए। हम सबको सक्सेस चाहिए, करियर में सक्सेस चाहिए, स्किल में सक्सेस चाहिए, पैसा में सक्सेस चाहिए, ग्रोथ में सक्सेस चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। 10 दिन एफर्ट करते हैं लेकिन 11वां दिन रिजल्ट ना मिले तो हम कहते हैं ये सब बकवास है, ये हमारे लिए है ही नहीं। ग्रोथ स्लो होती है लेकिन कंसिस्टेंसी उस स्लो को कंपाउंड कर देती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी कैसे काम करती है। जब आप किसी काम को शुरुआत करते हैं तो आप पहला दिन 100% एनर्जी के साथ उस फील्ड में उतरते और सुबह सूरज के उगने से पहले आप उठ जाते हैं और फुल एनर्जी से काम करते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पहला दिन 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करते हैं और यदि आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो आप समय पर रिसर्च करते हैं, समय पर वीडियो शूट करते हैं, समय पर एडिट करते हैं, समय पर अपलोड करते हैं। और आप जिम जाते हैं तो सुबह सवेरे उठते हैं, जिम जाते हैं, फुल एनर्जी के साथ सुबह काम करते हैं अपने जिम में और प्रोटीन फॉलो करते हैं लेकिन आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद आपका सारा एनर्जी लॉस हो जाता। ये एनर्जी लॉस नहीं होता, ये आपका ब्रेन का एनर्जी लॉस होता। आपका ब्रेन आपके उस दोस्त की तरह है जो सर पर हल्का थप्पड़ मार कर कहेगा कि अबे छोड़ दे, ये तुमसे नहीं होगा, इसमें सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन आप अपने ब्रेन को मत सुनना और कहना कि वो इस फील्ड का भले ही अच्छा हो सकता लेकिन मैं इस फील्ड का बहुत अच्छा, सबसे बहुत अच्छा बनूंगा। तो क्या आप ऐसा बोलने से बहुत अच्छा बन जाएंगे? नहीं, इसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता चाहिए। आपको निरंतरता के साथ काम करते रहना चाहिए। आप 4 साल 3 साल 2 साल पहले भी चैनल बनाए थे, वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन क्या आप अभी क्रिएटर बन गए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कंसिस्टेंसी बार बार ब्रेक हो रहा था। यदि आप उसी चैनल पर कंसिस्टेंसी के साथ वही कैटेगरी पर वीडियो अपलोड करते रहते तो शायद आज आपका चैनल मोनेटाइज होता, ग्रो होता। अगर ग्रो भी या मोनेटाइज भी नहीं होता तो आप उस लेवल का बंदा बन चुके होते। जो अभी स्टार्ट कर रहा है आप उससे कई गुना अच्छा होते। तो चलिए हम जानते हैं कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रख सकते हैं। एलोन मस्क 30 साल कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम किए तो उन्हें सफलता मिली और जेफ बेजोस को लगभग 32 साल लग गए और सर्गेई ब्रिन को लगभग 28 साल लग गए और माइकल डेल को लगभग 42 साल लग गए। ये लोग पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रहे थे जिस कारण से इन्होंने सक्सेस पा लिया। कितना? 30 साल 32 साल के लगभग। तो आप सोच रहे हैं कि आज किया, कल किया, परसों किया, 1 सप्ताह किया, 2 महीना किया, रिजल्ट आ जा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 महीना काम किए और फिर छोड़ दिए। मन हुआ तो किए, नहीं मन हुआ तो नहीं किए। तो इससे कंसिस्टेंसी नहीं करते। इस कारण से आप अपने कंपटीटर से बहुत पीछे हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रख सकते हैं? आप अपने गोल को बड़ा चुने, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप अपने गोल को पाने जाते हैं तो आपको एक बहुत पहाड़ सा लगता है, लेकिन आप उस गोल को डेली का छोटे टास्क में डिवाइड करें और उसे पूरा करें और उसे रिवार्ड दें खुद को कि इस टास्क को पूरा करने के बाद हम घूमने जाएंगे, विजिट करेंगे या कुछ गिफ्ट लेंगे। कंसिस्टेंसी का एक सिंपल सिस्टम आप कैसे बना सकते हैं? चलिए हम एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम राहुल था और वो अपना सामने वाला पहाड़ को देखा और बोला कि इस पर एक मंदिर होना चाहिए, लेकिन उस पर चढ़ाने के लिए ईंट पत्थरों की ज़रूरत थी। तो पत्थर तो नीचे था तो वो एक बार में उतना पत्थर नहीं चढ़ा सकता, 1 दिन या 2 दिन में नहीं चढ़ा सकता था। लेकिन वो क्या किया, डेली एक पत्थर लेके जाता और रख देता। 30 दिन बाद कुछ पत्थर थे, फिर अगले 6 महीना बाद
वहाँ पर पत्थरों का ढेर हो गया। साल बाद देखा कि आधा मंदिर तैयार हो गया। लेकिन दूसरे साल देखा, गांव वाले ने देखा कि सूरज की पहली किरण मंदिर की बने घंटे से टकराते हुए सुनहरे किरण आ रहे हैं गांव पर, जिसे देखकर गांव वाले ने बहुत खुश हुआ और बोला ये कैसा चमत्कार है। तब गांव वाले राहुल के पास गए और बोले ये कैसे हुआ। तब राहुल अपने खूनों से लथपथ हाथों को दिखाया कि ये कोई चमत्कार नहीं, ये मेरे 2 साल का कंसिस्टेंसी के साथ किया गया मेरा मेहनत। कंसिस्टेंसी यानी पहले आदत बना, यानी पहला दिन आप 8 घंटा 60 घंटा नहीं काम करो, आप पहला दिन 30 मिनट 1 घंटा ही काम करो, लेकिन डेली काम करो। आप 30 दिन बाद देखिएगा कि आपका ब्रेन इस हैबिट में आ रहा है। ब्रेन का हैबिट हो गया, आदत हो गया। आप स्क्रीन लॉक खोलते हैं, इंस्टा में घुस जाते हैं। जब आप रील देखते हैं तो 1 स्क्रॉल किया, 2 स्क्रॉल किया, 3 स्क्रॉल किया, आपको रील ब्रेक करने का मन ही नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हर मिनट, हर 30 सेकेंड 40 सेकेंड के बाद एक नया रील आ रहा है, नया रिवार्ड आ रहा है, नया चीज़ देखने को मिल रहा है, जिससे आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आपके ब्रेन से डोपामिन ख़त्म हो जाता है तो तभी आपके ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है, जिस कारण से खुद पर रिग्रेट, बेचैनी, पछतावा जैसा महसूस होता है। कंसिस्टेंसी किसी के अंदर किसी को बोलने या ना बोलने से नहीं आती है। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आपके पास एक क्लियर गोल हो कि हमें ये करना है और यही करना है। इससे आपको एक कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन उसमें आपका रुचि होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट पावरफुल दैन मोटिवेशन। इफ यू आर एबल टू फाइंड योर गोल, then you will realize that you are no need to any motivation, any discipline, any consistency। ये सब consistency, discipline, ये सब आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आपके पास एक क्लियर गोल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग।